काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि जो लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं उन्हें मैं आतंकवादी ही कहूंगा। इसके साथ ही कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा आजादी के पहले से ही द्विराष्ट्रीय की रही है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बलिया के रसड़ा क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा के चलते ही देश का विभाजन हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है। उसने ही देश का बंटवारा करवाया है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह काशीराम ने मायावती को उत्तराधिकार बनाया है, उसी तरह मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकार बना दिया है। उनको गांव जाकर 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आज़ाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। आप पक्षधर हैं क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लंबे अरसे तक संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, तब जाकर के इस अवसर आया है। तो आज इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि इसको खंडित करने की बात करनी है। सर, आप भगवाधारियों को आपने एक आतंकवादी से तुलना किया था, कैसे इस बयान को क्या कहेंगे? ये भगवाधारी असली यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए भगवाधारी को मैंने नहीं कहा। वो भगवाधारी जो भगवा के वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, वो आतंकवादी हैं। भगवा रंग वाले तो हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं, हमारे भंते लोग भगवाधारी हैं। इसलिए भगवा का सम्मान है, लेकिन भगवा के वेश में जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं कौन वो लोग? जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने की बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए तलवार खरीद के हवा में लहराते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ और कान नाक काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को हमने आतंकवादी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग संस्कृति सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा वाराणसी शहर में निपुण भारत मिशन के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम के तहत मछोदरी स्थित स्मार्ट स्कूल निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में कलाकारों ने बच्चों को मिड डे मील, स्मार्ट क्लासेस व स्वच्छ सुलभ शौचालय के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अरे बच्चे को पूरी ड्रेस में आना, अरे बच्चे को पूरी ड्रेस में आना, अतिचायक का प्रयोग है माकूल, चलो रे सभी पढ़। ये लखनऊ से नुक्कड़ नाटक टीम आज वाराणसी के लिए काफ़ी 8 दिसंबर 2023 से चल रहा है। पूरे वाराणसी में ये 30 दिनों का कार्यक्रम है और पर डे 2 कार्यक्रम होते हैं। हम लोग 2 गाँव में 2 एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है, जिसमें बताई जाती है निपुण भारत मिशन के विषय में मेन फोकस है हमारा कि जो बेसिक शिक्षा है, जिसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग भी ज़ोर शोर से इसके लिए प्रचार प्रसार करवा रहा है। और जो बच्चों के लिए माता या पिता के किसी एक के खाते में 1200 रुपये की धनराशि दी जाती है, वो बच्चों पे खर्च हो। इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इनके 2 विषय और जो हैं वो ये हैं कि मिशन कायाकल्प, जो कि स्कूलों के विषय में है,
जो स्कूलों में बदलाव किए गए हैं अच्छे से अच्छे ये, और साथ ही साथ जो हमारा ये दीक्षा ऐप, स्विफ्ट चैट ऐप, इन ऐप्स के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को आसान कर दिया गया है, जिसके बच्चे अपना छूटा हुआ कोर्स भी पूरा कर सकते हैं, वो घर पे रिवीजन कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ चला है? ये इस समय वाराणसी में आपके चल रहा है। आज कहाँ पे चला है? आज आपके यहीं मकसूदरी स्मार्ट स्कूल में यहाँ पर रखा गया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या क्या जानकारी दी गई है बच्चों को? बच्चों में वही नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई कि निपुण भारत मिशन क्या चाहता है, इसका मेन मोटिव क्या है, या फिर आपके जो हमने और भी चीज़ें बताई अभी, जैसे कि दीक्षा ऐप, स्विच ऐप और हाँ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।